आजकल अतीक, असद और अशरफ के बाद अगर कोई चर्चा में है तो वो है गुड्डू मुस्लिम। उत्तर प्रदेश पुलिस उसे शिद्दत से तलाश कर रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम यूपी के गिरफ्त से कोसों दूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है गुड्डू मुस्लिम? गुड्डू मुस्लिम जराइम की दुनिया में कैसे कदम रखा? कौन कौन है गुड्डू मुस्लिम के आका? गुड्डू मुस्लिम की कुंडली खोलें, लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत आप सभी का खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। गेंद की तरह बॉम्ब से खेलने वाले गुड्डू मुस्लिम का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। बचपन से बदमाशी उसका शौक था। बाद में आगे चलकर इसी को उसने अपना प्रोफेशन बना लिया। स्कूल के दिनों से ही वो लूट और रंगदारी जैसे छोटे मोटे अपराध करता रहता था। बताया जाता है कि उसकी बढ़ती बदमाशी से उसके घर वाले परेशान हो गए और उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिए। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम अपराध करना शुरू कर दिया और इसी दौरान उसकी मुलाकात पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से हुई। बाहुबली अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। खबरों की माने तो गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब साल 1997 में उसने लखनऊ के चर्चित लामाटीनियर स्कूल के गेम्स टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। इस मामले में गुड्डू की गिरफ्तारी भी हुई। इस मामले में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया। जानकारों के मुताबिक गुड्डू ने इस दौरान अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस कोर्ट में गुड्डू को दोषी साबित नहीं कर पाई। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट में गुड्डू समेत तीनों आरोपी बरी हो गए। उस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के दो नाम अभय सिंह और धनंजय सिंह की कहानी चर्चा में रहती थी। गुड्डू मुस्लिम इस दोनों के संपर्क में आया। इसी दौरान गुड्डू ने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी। गुड्डू ने बताया कि उसने संतोष को जहर दिया और लाश को रायबरेली में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने संतोष की कार, राइफल और पैसे लूट लिए। इसी हत्या को लेकर धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। इस दुश्मनी को आज 26 साल हो गए, बावजूद दोनों के बीच ये दुश्मनी अभी तक जारी है। लेकिन अब वक्त तेजी से बदल रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय में बाहुबली विधायक अजीत सिंह का नाम की तूती बोलने लगी थी। अजीत सिंह रेलवे मोबाइल टावर का ठेका लगवाने के लिए जाने जाते थे। धनंजय सिंह भी ठेकों को हासिल करना चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए धनंजय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम का सहारा लिया। धनंजय सिंह को टेंडर मिले, इसलिए गुड्डू मुस्लिम ने विभाग के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। गुड्डू उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। बस फिर क्या, टेंडर अब गुड्डू के जरिए धनंजय सिंह को जाने लगे। टेंडर दिलाने के लिए लोग अब गुड्डू मुस्लिम का सहारा लेने लगे और गुड्डू धनंजय सिंह के और करीब आते गया। गुड्डू को बस इशारा करना होता था कि यूपी में सरकारी टेंडर यहां से वहां होने लगे। साल 1997 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान गुड्डू ने एक राज्य निर्माण विभाग के इंजीनियर को बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्या में गुड्डू मुस्लिम के अलावा धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जराइम की दुनिया में गुड्डू की मुलाकात एक समय पर यूपी के सबसे खूंखार और चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। गुड्डू समय के साथ श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी भी हो गया। गुड्डू श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानने लगा। लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया तो गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाटा के संपर्क में आया। परवेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। परवेज यहाँ नकली नोटों की तस्करी के लिए कुख्यात था। परवेज ने ही गुड्डू की मुलाकात श्री प्रकाश शुक्ला से कराई थी। गुड्डू परवेज के लिए बम बनाता था। इसके बाद परवेज के जरिए ही गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान सिंह से हुई। इसके बाद एक तरफ जहां गुड्डू को पुलिस ढूंढ रही थी तो गुड्डू बिहार भाग गया और उदयभान सिंह के लिए काम करने लगा। बिहार में भी गुड्डू के कई कांड मशहूर हैं। 90 के दशक समाप्त होने वाले थे। साल 2001 तक गुड्डू पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे और यूपी पुलिस को गुड्डू की सरगर्मी से तलाश थी। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को पटना से गिरफ्तार कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद ने ही उसे जेल से छुड़ाया था। जेल से निकलने के बाद गुड्डू अतीक का खास बन गया और अतीक के लिए काम करने लग गया। इसके बाद वो अतीक के इशारे पर बड़े बड़े कारनामे करने लगा और पूरे गैंग की जिम्मेदारी संभालने लगा। अतीक अहमद के अधूरे काम को पूरा करना ही गुड्डू का अंतिम लक्ष्य बन चुका था। इसी कड़ी में साल 2005 में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या हो जाती है। इस हत्या में अतीक अहमद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन इस हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम बाद में सामने आता है। CBCID द्वारा गुड्डू को आरोपी बनाते हुए
चार्जशीट भी दाखिल किया जाता है। इस दौरान जब पुलिस अतीक को गिरफ्तार करती है तो गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो जाता है और इस दौरान वो अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाने लगता है। पैसे आते रहते हैं और अतीक के पूरे गैंग को ठीक ठाक तरीके से संभाले रहता है। लेकिन 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर गुड्डू मुस्लिम सामने आता है और झोले से बम निकालकर गेंद की तरफ फेंकता है। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी से तलाश शुरू हो जाती है। गुड्डू मुस्लिम के आका अतीक और उसके भाई का अध्याय अब खत्म हो चुका है, लेकिन शातिर गुड्डू आज भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबर पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।